एवरीवन, आज हमें पढ़ना है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे एक पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं वो देखना है हमें। तो फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड प्लॉटिंग अ पॉइंट। हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को जो फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? प्लॉटिंग अ पॉइंट। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर टू प्लॉट द पॉइंट्स P 1, 2, Q -4, 3, R -2, -3 एंड S 3, -4। सो वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हमें ये चारों पॉइंट क्या करना है? प्लॉट करने हैं, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या है? ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स XO X डैश एंड YO Y डैश ऑन द ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर दिया गया है, इस पे हमें XO X डैश और YO Y डैश परपेंडिकुलरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को हमें ड्रॉ करना है। फिर सेकंड क्या दिया गया है? टू प्लॉट फर्स्ट पॉइंट P 1, 2 टेक 1 यूनिट ऑफ द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन X एक्सिस एंड देन मूव अबव इट ऑन Y एक्सिस टेकिंग 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें ओरिजिन के राइट में हमें 1 यूनिट लेना है और इसी के ऊपर हमें कितने 2 यूनिट जाना है, क्योंकि y की कितनी वैल्यू है? 2 है। तो यहाँ हम पॉइंट नाम दे देंगे क्या? P, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 2। क्या आ जाएगी? 1, 2। नाउ मार्क द पॉइंट एट दैट प्लेस एंड राइट पॉइंट 1, 2। अब हमें क्या करना है? वहाँ एक पॉइंट को मार्क कर देना है और उसको नाम दे देना है P 1, 2। फिर स्टेप नंबर 3 दी गई है, टू प्लॉट सेकेंड पॉइंट Q -4, 3 टेक 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन X एक्सिस एंड देन मूव अबव इट ऑन Y एक्सिस टेकिंग 3 यूनिट्स। अब इसके लिए हमें क्या करना है? X ओरिजिन के क्या लेफ्ट में आना है 4 यूनिट्स, और यहीं से हमें क्या करना है? 3 यूनिट्स ऊपर जाना है, और फिर इसको नाम दे देना है क्या? Q, और ब्रैकेट में लिख देना हमें -4, 3, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? -4, 3। ठीक है, यही लिखा है यहाँ। फिर थर्ड दिया गया है, टू प्लॉट थर्ड पॉइंट R -2, -3 टेक 2 यूनिट्स ऑफ द टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन X एक्सिस एंड देन मूव ब्लो इन द Y एक्सिस टेकिंग 3 यूनिट्स। हमें क्या करना है? 2 यूनिट ओरिजिन के लेफ्ट में लेना है और वहीं से हमें 3 यूनिट्स नीचे लेना है Y एक्सिस पे, इस तरीके से। ये यहाँ से हमने 2 यूनिट्स ली, फिर यहाँ से हमने क्या किया? ओरिजिन के नीचे हमने क्या लिया? 3 यूनिट ये लिए। इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या? R, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? -2, -3, क्योंकि इसकी पोजीशन -2, -3 है। फिर इसके बाद नाउ टू प्लॉट द फोर्थ पॉइंट S 3, -4 टेक 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन X एक्सिस एंड देन मूव ब्लो टू द Y एक्सिस टेकिंग 4 यूनिट्स। फिर उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे S। यहाँ से हमें राइट में 3 यूनिट्स जाना है और इसके बाद हमें क्या जाना है? 4 यूनिट्स जाना है ब्लो द X एक्सिस। ठीक है, और इसको नाम दे देना है S 3, -4। इस तरीके से हमारा क्या ग्राफ बन जाएगा। अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 18.1। 18.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? राइट द एप्सिका ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। एप्सिका मतलब क्या कहलाता है? एक्स की वैल्यू। क्या कहलाती है? एक्स की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू लिखना है सभी जगह। तो हमें पता है कि 7, 3 जो दिया गया है उसमें पहली जो वैल्यू आती है वो किसकी होती है? एक्स एक्सिस की। तो यहाँ एप्सिका कितना आ जाएगा? 7। यहाँ एप्सिका क्या आ जाएगा? -5। यहाँ एप्सिका क्या आ जाएगा? -4। और यहाँ एप्सिका क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दिया गया है क्या? राइट द राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें इन सभी पॉइंट्स के ऑर्डिनेट को लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ ऑर्डिनेट मतलब क्या कहलाता है? Y एक्सिस की वैल्यू, जो Y की वैल्यू होती है वो। तो इसमें हम देखेंगे ऑर्डिनेट कितना है? -6, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। इसमें कितना है? 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसमें क्या है? 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसमें भी 5 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इनमें से जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्या बताना है हमें कि ये जो क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं वो किस पॉइंट में लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये पॉइंट्स।
तो पहला दिया गया है 4,7। यहाँ हम देखेंगे 4 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर -3 और -7। -3 और -7 दोनों एक्सिस कहाँ नेगेटिव रहती हैं? दोनों एक्सिस कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती हैं। कहाँ रहती हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर है x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रहती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ रहती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर इसके बाद x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव कहाँ होंगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। और पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कहाँ होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फिर इसके बाद आती है क्या? फ्रॉम द गिवन ग्राफ राइट द फॉलोइंग। हमें एक ग्राफ दिया गया है, हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखनी है। तो दिया गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब सबसे पहले तो हम पॉइंट ए ढूंढेंगे। ये मिल गया हमें पॉइंट ए। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ से देखेंगे हम एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 2,1। क्या आ जाएगा? 2,1। फिर दिया गया है द एप्सिका ऑफ पॉइंट बी। बी का एप्सिका, तो बी पॉइंट यहाँ है, इसका एप्सिका मतलब एक्स की वैल्यू, तो इसका एप्सिका कितना है? -2। कितना है? -2। तो इसके एप्सिका की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सी के कहाँ? पॉइंट सी यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? यहाँ से एक्स एक्सिस माया कितनी है? -3 है और वाई एक्सिस कितनी है? 1.5 माइनस की। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -3, -1.5 ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के ऑर्डिनेट बताने, तो सबसे पहले तो पॉइंट डी ये है। पॉइंट डी ये है, मतलब हमें क्या बताना है? पॉइंट डी की वाई की वैल्यू। तो पॉइंट डी की जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? -3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3। फिर दिया गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -2। 2, -2 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है? 2, -2 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है? यहाँ ई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई। फिर दिया गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3,2। -3,2 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया है? एफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या? ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। कौन से एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे? तो यहाँ देखेंगे हम एक्स की वैल्यू 1 दी गई है, वाई की वैल्यू 0 दी गई है, तो ये किस एक्सिस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। फिर है यहाँ 5,0, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये भी कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। यहाँ हमें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो ये कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू गिवन है, तो ये भी कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। फिर हमें यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पे। फिर यहाँ हमें वाई की वैल्यू गिवन है और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 0, तो ये कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आ जाएगा ये। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इन 5 क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।